हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारा सा YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्नावली 13.2 क्लास 9 मैथ्स का प्रश्न संख्या 3 बताने जा रहा हूं। तो इसकी पूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक धातु का पाइप है जो कैसा है, बेलनकार होगी, क्योंकि पाइप जो होते हैं बेलनकार होते हैं। वह 77 मीटर लंबी है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का व्यास 4 सेंटीमीटर है, यानी आंतरिक जो अनुप्रस्थ काट होगा उसकी जो व्यास है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। बाहरी व्यास कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पाइप के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हमें निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पाइप के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हमें निकालना है पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, मैंने फिगर बना लिया है। यह पाइप है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पाइप में दो तरह के बेलनाकार आकृति नजर आ रहे होंगे। और अनुप्रस्थ काट की बात करता है तो ये वाला जो भाग है यह अनुप्रस्थ काट कहलाएंगे। तो हमने आंतरिक त्रिज्या को आर लिया है और बाह्य त्रिज्या को बड़ा आर लिया है। आंतरिक व्यास को d1 लिया है और बाह्य व्यास को d2 लिया है। तो चलिए, आंतरिक व्यास जो है, आंतरिक व्यास जिसे हमने क्या से लिया है, d1 से, है 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या जिसे हमने क्या से दर्शाया है, छोटी आर से दर्शाया है, हो जाएगी 4/2, यानी 2 सेंटीमीटर होगी। और बाहरी व्यास जिसे हमने क्या से डिनोट किया है, d2 से किया है, 4.4 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या को हमने क्या से लिया है, बड़ी आर से लिया है। तो बड़ी आर बराबर हो जाएगी 4.4/2, कटेगी, आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। साथ में पाइप की लंबाई दी हुई है। तो हमने पहले भी बताया था कि जब बेलन हो तो उसकी लंबाई को हम कभी कभी हाइट भी कहते हैं और हाइट को कभी कभी लंबाई भी कहता है। तो यहाँ लंबाई का है, इसका मतलब हमें क्या समझना है कि बेलन की वह हाइट है। तो हम इसे लिख लेंगे h बराबर 77 सेंटीमीटर। एक और चलेंगे प्रश्नानुसार। पहले हमें क्या निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चूंकि यह बेलनकार है तो जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। लेकिन इसमें दो तरह के बेलनकार आकृति नजर आ रहे हैं, एक अंदर से और एक बाहर से। तो हमें निकालना है अंदर वाला। फिर भी बेलन बाहर हो या अंदर, उसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वह समान होता है, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr h, क्योंकि आंतरिक का निकाल रहे हैं। आंतरिक त्रिज्या हमने क्या लिया है, r लिया है। मान रखेंगे 2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान 2, छोटी r का मान कितना है, 2 है, इंटू h का है 77। 7 से कटेगी 11 बार में, 2 दूना 4 गुना 22, तो 4 गुना 22 करेंगे 88 गुना 11, यह आ जाएगी 11 गुना 8 करेंगे तो 88, 11 गुना 8 करेंगे 88 और 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मेरे पास आंतरिक पाइप का जो
होगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह कितना होगा पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सेकंड निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड निकालेंगे पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बाहरी वाला बेलन का है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई, और बाहरी के लिए हमने त्रिज्या को लिया है, बड़ी त्रिज्या लिया है, ये देखिए, तो इसे हम लिखेंगे 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान कितना है 2.2, एच का मान कितना है 77, 7 से कटेगी 11 बार में, तो 11 गुना 2 करूँगा तो आ जाएगा 22 इंटू 2.2, 22 गुना 22 करेंगे तो हो जाएगी 484 इंटू 2.2। अब इससे करूँगा 22 चौके 88, गुना कर लेते हैं, गुना करने पर हमें प्राप्त होती है 10.67.8। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसके आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ इसके जो यहाँ आधार पर बनेगी सेकेंडरी वृत्त, इसका क्षेत्रफल और प्लस सिर पर जो बनेगी उसका क्षेत्रफल, क्योंकि पाइप बीच में खोखला रहेगा इसलिए हम इसको निकाल सकते हैं। पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके दोनों आधार का हो जाएगा 2 पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, क्योंकि बाह्य त्रिज्या है और छोटी आर आंतरिक त्रिज्या है। अब इसे हम निकालेंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने इसे रख लिया 968 प्लस बाह्य है 1064.8 प्लस 2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू बड़ा आर कितना है, तो बड़ा आर है 2.2, तो हमने रख लिया 2.2 का स्क्वायर माइनस छोटी आर है 2, तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया। अब इसे हम लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 6 12 और 1 13, 19 और 1 20.8 प्लस, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 22/7, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 484, 2 अंक के बाद घटाओ 2 दूना 4। अब इसे हम बना सकते हैं इस तरह से, इधर यहाँ बना सकते हैं 32.8 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 4.4 से 4 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगी 0.84, 7 से कटेगी, 7 से 12 बार में यहाँ 0.12 बार में कट जाएगी। अब इसे हम कर सकते हैं 32.8 प्लस 22
12 गुना 2 करेंगे 24, 24 गुना 2 48 का 8, 24 गुना 2 48 और 4 52, 1 2 1 2। अब इसे हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने पर आ जाएगी 0, 8 है तो 8 ही रहेगा, 8 और 2 10 का 0, 5 और 2 7 और 1 8, 20 38, एक 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो यहाँ पर बैठाएंगे 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें।